क्या आपने कभी किसी को खोया है? ऐसे खोया कि उसके जाने का गम आज भी दिल में जिंदा है? क्या कभी किसी ने इतना चुपचाप, इतनी खामोशी से दुनिया छोड़ दी कि उनके पीछे सिर्फ एक सवाल रह गया, क्यों? आज हम उसी सवाल के सबसे कठिन और गहरे पहलू पर बात करने जा रहे हैं। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? लेकिन यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चीख है, एक अधूरी कहानी है और कभी कभी एक ऐसा पछतावा जो जिंदगी भर पीछा करता है। सबसे पहले समझते हैं, कोई इंसान अकाल मृत्यु जैसा कदम क्यों उठाता है। यह फैसला अचानक नहीं होता, ये रोज रोज घुटती हुई उम्मीदों, टूटी हुई भावनाओं और अंतहीन तन्हाई का नतीजा होता है। कई बार यह आर्थिक तंगी होती है, कभी प्रेम में धोखा, तो कभी अपनों की बेरुखी। एक लड़की जो हर दिन खुद को शीशे में देखती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन किसी को यह नहीं दिखता था कि वो अंदर से टूट चुकी थी। एक लड़का जो दोस्तों में हमेशा हंसता रहता था, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोता था। और फिर एक दिन वो कर बैठते हैं वो काम जिससे न तो वो लौट पाते हैं और न उनके अपनों की जिंदगी पहले जैसी रह जाती है। अब सवाल ये है, अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है? हिंदू धर्म के अनुसार अकाल मृत्यु का शिकार होने वाला व्यक्ति अप्राकृतिक मृत्यु का भोगी होता है और ऐसी आत्मा को प्रेत योनि या भटकती आत्मा का दर्जा मिल जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे अपने उस अधूरे जीवन की पूर्ण अवधि तक अतृप्त आत्मा बनकर धरती पर ही भटकना पड़ता है। उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उसने ईश्वर द्वारा दी गई जीवन यात्रा को बीच में ही तोड़ दिया। उसे वैराग्य नहीं, बल्कि अंतहीन पीड़ा मिलती है। बौद्ध धर्म कहता है कि अकाल मृत्यु एक अशांत चित्त का परिणाम है और ऐसे चित्त को अगले जन्मों में भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। ईसाई धर्म में अकाल मृत्यु को पाप माना गया है, क्योंकि जीवन परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है, उसे छीनने का अधिकार इंसान को नहीं। और इस्लाम में भी अकाल मृत्यु एक गंभीर अपराध है। कहा गया है कि खुद की जान लेने वाला व्यक्ति कयामत के दिन अपने ही किए गए दर्द को बार बार दोहराता है। पार्ट 3, आत्मा की पीड़ा, एक कल्पना या सच्चाई। कई लोग कहते हैं कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, लेकिन सवाल यह है, अगर आत्मा अमर है तो क्या वो दर्द भी अमर है? क्या आपने कभी किसी ऐसे घर में अजीब सी बेचैनी महसूस की है जहां किसी ने अकाल मृत्यु पाई हो? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई पास है लेकिन दिख नहीं रहा? बहुत से लोगों ने बताया है कि उन्होंने अकाल मृत्यु को प्राप्त अपने प्रियजनों को सपनों में देखा, कभी उदास, कभी डरावने रूप में और कभी कभी कुछ कहने की कोशिश करते हुए, मानो उनकी आत्मा अभी भी कह रही हो, मुझे शांति दो। जिस व्यक्ति को लगता है कि अकाल मृत्यु से उसके सारे दर्द खत्म हो जाएंगे, वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अकाल मृत्यु शरीर को समाप्त करती है, लेकिन आत्मा और उसके कर्म शेष रहते हैं। अगर आत्मा अधूरी है, दुख में डूबी है और उसके कर्मों का हिसाब बाकी है, तो वो अगले जन्मों में और भी कठिन रास्तों से गुजरती है। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्मा अक्सर दो दुनियाओं के बीच फंस जाती है। वो न पूरी तरह से जीवित रहती है, न पूरी तरह से मृत। उसे हर रोज अपनी अधूरी कहानी को दोहराना पड़ता है और सबसे बड़ा दुख ये होता है कि वो अपने अपनों को दर्द में देखकर भी कुछ नहीं कर सकती। अकाल मृत्यु से पहले कई लोगों को अजीब सपने आते हैं। कुछ लोगों को काली परछाइयां, पुराने रिश्तेदारों की आवाजें या कभी कभी अपना ही मरा हुआ शरीर दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया, जबकि वो अकेले थे। क्या ये उनका भ्रम था या कोई अदृश्य शक्ति जो उन्हें उस ओर खींच रही थी? ये सवाल आज भी रहस्य हैं, लेकिन कई केस स्टडीज और पैरानॉर्मल रिसर्च में इस तरह के अनुभवों को रिकॉर्ड किया गया है। चलो कुछ सच्ची घटनाएं जानते हैं। एक लड़के ने परीक्षा में फेल होने के बाद अपनी जीवन यात्रा को खुद विराम दे दिया। उसके जाने के बाद उसके घर में रोज रात को घंटियों की आवाज आने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और उसकी मां ने कई बार उसे दरवाजे के बाहर बैठा देखा, सिर झुकाए हुए। एक महिला जिसे प्रेम में गहरा धोखा मिला, उसने अपने दुख को आग में समा दिया। कहते हैं उसके फ्लैट में आज भी कोई ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। लोग कहते हैं कि वो आज भी वहां मौजूद है, अपने अंदर जलते सवालों के साथ। इन घटनाओं का सिर्फ एक मकसद है, ये दिखाना कि मृत्यु सब कुछ समाप्त नहीं करती। कभी कभी वो शुरुआत होती है एक ऐसे सफर की जिसमें पछतावा, अकेलापन और भटकाव ही साथी होते हैं। अगर आप भी कभी उस अंधेरे में खो जाते हैं,
जहां लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, जहां हर दिन भारी लगता है और रातें जिंदा लाश बनने का एहसास कराती हैं, तो रुकिए, किसी से बात कीजिए। कभी कभी एक बात, एक गले लगाना, एक मैं हूं ना सुनना ही काफी होता है जिंदगी को बचाने के लिए। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, धूप का मौसम भी बदलता है। आपके अंदर वो ताकत है जो इस अंधेरे से लड़ सकती है। और याद रखिए, आपकी एक हंसी किसी की पूरी दुनिया हो सकती है। अगर किसी ने अकाल मृत्यु कर ली है और आप उनके करीबी हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जाप और पीपल वृक्ष की पूजा, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आत्मा को शांति देने में मदद करते हैं। अन्नदान, पानी का दान और गायों को भोजन कराना, ये सब उस आत्मा के अधूरे कर्मों को पूर्ण करने का माध्यम बन सकते हैं। अकाल मृत्यु कोई समाधान नहीं है, ये एक और संकट की शुरुआत है। जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल लगे, वो एक मौका है सीखने का, आगे बढ़ने का और दूसरों को उम्मीद देने का। आप इस धरती पर यूं ही नहीं आए हैं। आपकी एक वजह है, एक मकसद है, जिसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। तो अगली बार जब दर्द हद से ज्यादा लगे, तो याद रखना, आप अकेले नहीं हैं। आपका दर्द असली है, लेकिन आप उससे कहीं ज्यादा असली हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी राहत, थोड़ा सा भी सुकून दे, तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी के आखिरी कदम से पहले ये वीडियो उसकी जिंदगी का अगला कदम बन जाए। धन्यवाद।